आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। नमस्कार, आप आज तक रेडियो सुन रहे हैं। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है और आज के ज्ञान ध्यान में आपका स्वागत है। दुनिया में कई देश अपने समुद्री किनारों के लिए जाने जाते हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग अक्सर छुट्टियां बिताने या समय निकालकर घूमने जाया करते हैं। समुद्री किनारा किसे पसंद नहीं होता। ये तो हमेशा से ही खूबसूरती का केंद्र है, जिसे नज़र में रखते हुए आए दिन समुद्र की सुंदरता और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया जाता है। हाल ही में भारत के 8 समुद्री किनारों को उसकी स्वच्छता के लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक बार में ही किसी देश के 8 समुद्री किनारों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। इसके साथ ही तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस के तहत भारत को समुद्री किनारों की स्वच्छता के लिए तीसरा पुरस्कार दिया गया है। तो आज के ज्ञान ध्यान में हम आपको ब्लू फ्लैग और इससे जुड़े संस्थान के बारे में बताएंगे। ब्लू फ्लैग प्रोग्राम के तहत समुद्री तटों और बंदरगाहों को उनकी स्वच्छता के लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये एक किस्म का लेबल है जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी और गैर लाभकारी संस्थान FFE यानी फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा दिया जाता है। FFE की स्थापना साल 1985 में फ्रांस में की गई और इसने 2 साल बाद यानी 1987 से यूरोप में अपना काम शुरू किया। इसके बाद 2001 से इसे यूरोप के बाहर लागू किया गया। इस सर्टिफिकेट की वैधता 1 साल है। जापान, दक्षिण कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ ऐसे देश शामिल हैं जिनके देश के समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से नवाजा जा चुका है, जिसमें स्पेन के लगभग 566 समुद्र तट, ग्रीस के 515 और फ्रांस के 395 समुद्र तट शामिल है। इसके साथ ही भारत दुनिया के उन 50 देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ब्लू फ्लैग दर्जे वाले स्वच्छ समुद्री तट मौजूद है। ब्लू फ्लैग को दुनिया में सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठित स्वैच्छिक इको लेबल अवार्ड माना जाता है, जो समुद्र तटों, मरीना बीच और सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर्स को दिया जाता है। किसी भी देश के समुद्री तट को ये सर्टिफिकेट देने के लिए कई आधार निर्धारित किए गए हैं। जिस भी देश के समुद्री तट इन आधारों को पूरा करते हैं उन्हें ही ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। ऐसे लगभग 33 स्टैंडर्ड्स हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के लिए पूरा किया जाना आवश्यक है। इन स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के बाद ही बाकी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखा जाता है। इनमें पर्यावरणीय शिक्षा और जानकारी, पानी की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन, संरक्षण और सुरक्षा, प्राथमिकी चिकित्सा सुविधा और पालतू जानवरों पर प्रतिबंध जैसे कुछ मानक शामिल है जिन्हें ध्यान में रखा गया है। ब्लू फ्लैग दर्जा पाने के लिए नामों की सिफारिश एक स्वतंत्र राष्ट्रीय जूरी करती है, जिसमें पर्यावरण से जुड़े विद्वान और वैज्ञानिक शामिल होते हैं। ब्लू फ्लैग दर्जा पाने वाले समुद्र तटों को दुनिया के सबसे स्वच्छ बीच में से एक माना जाता है, जिस कारण इन तटों पर पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। खासतौर पर विदेशी पर्यटक किसी भी समुद्र तट पर जाने से पहले इस मानक को एक बार जरूर परखते हैं। अब एक ब्रेक लेते हैं, फिर जानेंगे कि इस साल यानी 2020 में भारत के किन समुद्री किनारों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे। उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से ज़रा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है।
तो भारत के समुद्री किनारे जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट इस साल दिया गया, उनमें गुजरात का शिवराजपुर, दीव का घोगला, कर्नाटक का कासरकोड और पदुबिद्री, केरल का कप्पड़, आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा, ओडिशा का गोल्डन और अंडमान का राधानगर बीच शामिल है। अगर आप भी इनमें से किसी समुद्री किनारे पर कभी गए हैं तो आप वहाँ की स्वच्छता को लेकर अपना अनुभव हमसे ज़रूर साझा करें। तो ये था आज का ज्ञान ध्यान। आज का ज्ञान ध्यान हमारी सहयोगी प्रगति ने लिखा है। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं radio@aajtak.com पर। हमें आपके मेल का इंतज़ार ज़रूर रहेगा। और हाँ, हमारा सुबह का पॉडकास्ट आज का दिन और शाम का एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर सुनना ना भूले, क्योंकि स्मार्ट रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।